जब मैंने एसईओ शुरू किया था तब सीन बड़ा ही अलग हुआ करता था। वाइट बैकग्राउंड पर वाइट टेक्स्ट और टेक्स्ट क्या कीवर्ड्स ही रिपीट किए हुए होते थे। लिंक स्कीम, लिंक पिरामिड, प्राइवेट ब्लॉगिंग, नेटवर्क वगैरह वगैरह ये सब एसईओ के नाम पर चल रहा था। बट 2020 के बाद से इस फील्ड में कुछ अलग ही चेंजेस हो रहे हैं। आज से 10-15 साल बाद आज के इस टाइम को हम एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर याद करेंगे जब एसईओ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मशीन लर्निंग यानी कि एमएल का हैवी यूज होना शुरू हुआ। 7 अप्रैल को गूगल ने 2 अनाउंसमेंट किए हैं जो इस बात का सबसे बड़ा और एक्साइटिंग प्रूफ है। गूगल के इन दोनों अनाउंसमेंट्स में एक नॉर्मल सर्च यूजर के हिसाब से कुछ भी नया नहीं है, बट हम एसईओज के लिए इससे ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज शायद अभी इस साल में नहीं आई है। हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम गूगल के 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड नए अनाउंसमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो गूगल सर्च में ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे हम आपको गूगल सर्च इंजन के नए अनाउंसमेंट्स के बारे में नोटिफाई करते रहते हैं, वैसे ही आज के वीडियो के स्पॉन्सर नोटिक्स आपकी वेबसाइट के विजिटर्स को आपके अनाउंसमेंट्स, ऑफर्स और डील्स के बारे में नोटिफाई कर सकते हैं। नोटिक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटिक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो 7 अप्रैल को गूगल ने 2 अनाउंसमेंट किए। पहला अनाउंसमेंट है मल्टी सर्च। गूगल अब से आपको मल्टी सर्च की फैसिलिटी देने जा रहा है। सर्च आप सब लोग जानते हैं, बट मल्टी सर्च क्या है? मल्टी सर्च का मतलब है कि आप एक से ज्यादा मीडियम से सर्च कर सकते हैं। अभी फिलहाल गूगल में सर्च करने के काफी सारे तरीके हैं। आप टाइप कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये सारी बातें अब आदिमानव भी जानते हैं, बट इसके अलावा आप इमेज के जरिए भी सर्च कर सकते हैं, आप आवाज से सर्च कर सकते हैं, बोलकर सर्च कर सकते हैं। गूगल लेंस एक टूल है जिसके जरिए आप किसी चीज की फोटो खींचकर सर्च कर सकते हैं। इवन आप मैथ्स होमवर्क की फोटो खींचकर उसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। काफी सारे लोग अफसोस कर रहे होंगे कि बहुत जल्दी पैदा हो गए, अभी स्कूल में होते तो मजा ज्यादा आता ना। सो खैर, इतने सारे तरीके से आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, लेकिन आप किन्हीं 2 तरीकों को मिलाकर सर्च नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करें और साथ में लिख के भी सर्च करें। एक ही सर्च में एक से ज्यादा मेथड यूज करना मल्टी सर्च होगा और ये फीचर गूगल अब प्रोवाइड करने जा रहा है। यूएस में अभी फिलहाल ये फीचर लॉन्च किया गया है जिसमें आप फोटो के साथ टेक्स्ट भी यूज करके सर्च कर सकते हैं। आपको एंड्रॉइड या iOS में गूगल सर्च ऐप में जाना है, कैमरा लेंस के आइकन पर टैप करना है, फोटो लेनी है और फिर ऊपर की तरफ स्वाइप करते ही आपको ऐड टू सर्च नाम का बटन दिखाई देगा जिस पर टैप करके आप अपनी इमेज सर्च में टेक्स्ट को भी जोड़ सकते हैं। अभी फिलहाल ये सर्च रिजल्ट्स शॉपिंग तक लिमिटेड है, सिर्फ यूएस में है, बट धीरे धीरे ये सभी कंट्रीज और कैटेगरीज में आ जाएगा। नाउ अगर आप सर्च न्यूज को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि गूगल ने मम को इंट्रोड्यूस किया था, तब भी इस तरह का फीचर एग्जांपल में दिया गया था, लेकिन ये पर्टिकुलर फीचर मम पर बेस्ड नहीं है। मम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल है और ये मल्टी सर्च फीचर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, बट दोनों एक ही नहीं है। हाँ, गूगल ये जरूर कह रहा है कि इस मल्टी सर्च फीचर में मम के फंक्शंस को जल्दी ही जोड़ दिया जाएगा और इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। मम यानी कि मल्टीटास्क यूनिफाइड मॉडल एक ऐसा एआई बेस्ड सिस्टम है जो लैंग्वेज और फॉर्मेट को कंबाइन कर सकता है। अगर आप हिंदी में एक सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब जापानीज लैंग्वेज के किसी न्यूज़पेपर के स्क्रीनशॉट में है, तो भी मम एक स्क्रीनशॉट यानी कि इमेज के टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में आंसर दे सकता है। किसी टी शर्ट पैटर्न की डिजाइन को बेडशीट में ढूंढने जैसा काम भी मम कर सकता है। मम इंफॉर्मेशन को अलग अलग लैंग्वेजेस से, अलग अलग मीडियम से कलेक्ट भी कर सकता है और कंबाइन करके आंसर भी दे सकता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हमने किया था काफी पहले, इसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। बट द बेसिक पॉइंट इज दैट गूगल सर्च इज गेटिंग एक्साइटिंग। आपकी साइट के पेजेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक लैंग्वेज में होते हुए भी किसी और लैंग्वेज के काम आ सकती है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो नए बायर्स आपको मिल सकते हैं। कई दफा लोग सवाल पूछते हैं कि क्या इस नई चीज के आने से, किसी भी एक नई चीज के आने से, किसी एक नए सर्च फंक्शन के आने से ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी या ई कॉमर्स साइट में कुछ प्रॉफिट बचेगा या नहीं? वेल, ये गूगल के जो नए फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, वो ऑडियंस को आप तक पहुंचाने के लिए ही हैं। ऑफ कोर्स ये सब हम वेबमास्टर्स या एसईओ के लिए गूगल नहीं कर रहा है, सर्च करने वाले यूजर्स के लिए कर रहा है। लेकिन वो सर्च यूजर्स आएंगे तो किसी न किसी साइट पर ही जाएंगे, इनडायरेक्टली फायदा अपना ही होने वाला है। सो ये था वो पहला अनाउंसमेंट गूगल का एआई रिलेटेड। दूसरा अनाउंसमेंट है गूगल मैप्स के लिए। सो ये लोकल एसईओज के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। गूगल ने अनाउंस किया है कि अब से किसी बिजनेस लिस्टिंग यानी कि गूगल लिस्टिंग यानी कि गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के बिजनेस आवर्स, उसके खुलने या बंद होने का जो टाइम है वो खुद से डिसाइड करके मैप में अपडेट कर देंगे। पिछले 2-2.5 साल में
कई बार मैं इस बात को कह चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ कि अपनी लिस्टिंग में 24 आवर्स ओपन मत अनाउंस करिए। बहुत सारे लोग, सिर्फ बिजनेस ओनर्स ही नहीं, इवन एसईओ एजेंसीज भी अपने क्लाइंट्स को बता देती हैं कि भाई 24 आवर्स ओपन कर दो, ज़्यादा कॉल्स आएंगी, बट ये मैप स्पैम ही है और गूगल इस पर कुछ ना कुछ करने वाला था। तो गूगल ने अनाउंस किया है कि अब से वो खुद से एनालाइज करेंगे कि आखिर कोई एक बिजनेस एक्चुअली में कब खुलता है और कब बंद होता है। ये एनालिसिस गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए करेगा और डाटा कई अलग अलग सोर्सेस से जुटाया जाएगा। लाइक आपके बिजनेस के आसपास सिमिलर बिजनेसेस जो हैं उनके ओपन होने और क्लोज होने का टाइम क्या है, आपकी वेबसाइट में जो ओपन होने या क्लोज होने का टाइम दिया गया है उसको वो नोटिस करेगा, आपके साइनेज बोर्ड में जो आपके बिजनेस का बोर्ड है उसमें जो अगर टाइम दिया गया है उसे भी नोटिस करेगा, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल यानी कि गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के जरिए जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसे भी नोटिस करेगा और साथ ही में कुछ बिजनेसेस को खुद से कॉल करके भी उसके टाइम को कंफर्म किया जाएगा। अगले 6 महीने में करीब 2 करोड़ से ज्यादा बिजनेसेस के ओपन और क्लोज होने का टाइम गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गूगल मैप्स में अपडेट करेगा। गूगल माई बिजनेस डैशबोर्ड से दी जाने वाली इंफॉर्मेशन को भी गूगल कंसीडर करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो टाइम बता रहे हैं उसी इंफॉर्मेशन को गूगल ठीक माने। गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग के सस्पेंशन और नंबर लाइव होने के केसेस में मैं हमेशा कहता हूं, सजेस्ट करता हूं कि गूगल पूरे इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन को आपकी लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन से मैच करके ही जज करता है कि आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। उसके बाद ही, उसके बेस पर ही आपकी लिस्टिंग को लाइव करता है या सस्पेंड रखता है या आपका नंबर लाइव करता है। तो अगर अभी तक आपने गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एवं किसी मासूम एसईओ के कहने पर बात मानकर उसके आपने दी हुई इन्फॉर्मेशन, तो उसे करेक्ट करिए, अपनी वेबसाइट पर दी हुई इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करिए ताकि आपकी लिस्टिंग की हेल्थ सही बनी रहे, आपके लोकल एसईओ कैंपेन की हेल्थ सही बनी रहे। तो ये थे वो 2 मेजर अनाउंसमेंट जिनके जरिए गूगल एआई बेस्ड न्यू फीचर्स को ला रहा है और ये बस शुरुआत है। आने वाले कुछ सालों में स्पैम रोकने, गलत इन्फॉर्मेशन को रोकने और सही इन्फॉर्मेशन को सही यूजर तक पहुंचाने के काफी सारे नए फीचर्स गूगल लॉन्च करने वाला है। अब आपकी बारी है, आपका ये डिसीजन होने वाला है कि एज ए बिजनेस ओनर, एज एन एसईओ आप अपने आप को अपडेट रखते हैं या फिर आउटडेटेड मेथड्स को फॉलो करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।